देखो बेटा क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉलर्स फॉर ₹3,800। एक कोच है जिसने 7 बैट और 6 गेंदे जो है वो खरीदी है कितने रुपीस में? 3,800 में। लेटर उसके बाद में शी बाइज 3 bats and 5 balls for ₹1750। उसके बाद में उसने खरीदी है 3 बैट्स और 5 गेंदे, ठीक है ना, 5 balls for ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें निकालना है कीमत क्या होगा हर एक बैट का और हर एक बॉल का, ठीक है ना। देखो बेटा पहले क्वेश्चन को समझो, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हमें जोड़ बनाना है किनका? इक्वेशंस का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट्स यानी कि 7 बैट्स वो खरीदता है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ये जो है ये खरीदता है, ये कितने रुपीस में? 3,800, इतने रुपीस में ये खरीदता है 7 बैट और 6 बॉल, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करता है? 3 बैट्स खरीदता है एंड और बॉल जो है 5 बॉल्स कितने में खरीदता है? ₹1750। हमें बताना है एक बैट और एक बॉल जो है इसका कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहां पे 7 बैट से खरीदता है तो मुझे पता ही नहीं है एक बैट का कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कहूं X जो है ये डिनोट करेगा कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1, यानी कि एक बैट जो है उसका कॉस्ट है ₹X, क्या है कॉस्ट? रुपीज। और एक बॉल जो है उसका कॉस्ट है ₹Y, क्या है कॉस्ट? रुपीज। जरा मुझे बताओ अगर एक बैट का कॉस्ट है ₹X तो 7 बैट्स का कॉस्ट क्या होगा? शाबाश, 7x आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ यहां पे अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो 7 बैट्स है, 7 तो ऐसे ही आएगा, एक बैट जो है उसका कॉस्ट है x तो ये आएगा 7x, क्या आएगा? फिर यहां पे 6 बॉल्स, एक बॉल जो है उसका कॉस्ट है ₹Y, कॉस्ट क्या है? रुपीज। एक बॉल का 6 बॉल्स का कॉस्ट क्या आएगा? 6y। इसका मतलब हुआ 7x प्लस 6y, 7x प्लस, ये टोटल कॉस्ट आ गया 7 बैटों का और 6 बॉल्स का, टोटल कितना है? 3800। तो ये पहली इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले, लेकिन वहां पे हमें क्या करना था? ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हमें क्या चाहिए? अलजेब्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जरा इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ, जोर से बताओ, शाबाश, और जोर से कहो शाबाश। 3x जोर से कहो प्लस 5y इज इक्वल टू 175। ये आपके पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो यही क्वेश्चन कह रहा था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप पहले जोड़ बनाओ लीनियर इक्वेशंस का फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दी हुई थी। तो ये हमारे पास जोड़ है लीनियर इक्वेशंस का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड, जैसे कि हमने पहला पढ़ा था, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? लिखो फिर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे पहले, शाबाश, क्या कहेंगे हम? let the cost of 1 bat is equal to ₹X। तो हम कॉस्ट लेंगे, एक बैट का कॉस्ट जो है बेटा वो हम लेंगे ₹X, एंड द कॉस्ट, और हम लेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल जो है उसका कॉस्ट क्या लेंगे हम? शाबाश, ₹Y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा? शाबाश, क्या है पहली कंडीशन? 7 बैट्स और 6 बॉलें जो है यानी कि बॉल्स जो है उसने खरीदे हैं कितने रुपीस में?
3800। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी फिर 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है बेटा, तो ये पहली इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपके पास। अब सेकंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है शाबाश? देखो यहां पे 3 बैट्स और 5 बॉल्स, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास है इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन? अब हम अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अलजेब्रिक मेथड कौन सा? सबस्टिट्यूशन मेथड। फिलहाल हम सबस्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा? हाँ, तो सबस्टिट्यूशन मेथड में फिर हम क्या कहते हैं, जब हमारे पास दो इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, फिर हम क्या कहते हैं शाबाश? और जोर से कहो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है बेटा? अब यहां पे क्या करेंगे हम? यहां पे हम 7x को ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 3800। ये प्लस है, इसको शिफ्ट करो तो ये माइनस आएगा 6y। तो इसका मतलब हुआ x किसके बराबर आएगा? 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 मल्टीपल में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपके पास है इक्वेशन थर्ड। ठीक है बेटा? अब क्या करना है शाबाश? सबस्टिट्यूट। वेरी गुड। क्या करना है? सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। अब ये किस इक्वेशन में देना है? इन इक्वेशन सेकंड। शाबाश, इक्वेशन सेकंड में देंगे हम ये वी गेट। तो क्या आएगा? देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड में जहां जहां पे x है वहां पे हमें ये वैल्यू लिखना है। तो क्या आएगा? 3 इंटू x। x के बदले क्या आएगा? 3800 प्लस, यहां पे है ना, यहां पे है 3x के बदले क्या आएगा? 3800 फिर माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 3 और x के बदले ये वैल्यू दिया हमने बेटा। और यहां पे आएगा फिर प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आगे यहां पे क्या होगा। अब यहां पे देख लीजिए आप, ये 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 और 7 जो है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पे ये कैंसिल नहीं होगा। अब याद रखो, तो ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 2 कैरी, 3 3 9, 2 कैरी आए थे 10 और 11। ठीक है ना? तो 11400 आएगा। फिर है माइनस, तो माइनस आएगा 3 6 18y, 18 ये आएगा 3 6 18 और y, लेकिन डिवाइड में क्या है? डिवाइड में 7 ऐसे ही आएगा। ठीक है बेटा? फिर क्या है? प्लस 5y, तो ऐसे ही आएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है बेटा? अब मुझे बताओ, ये जो डिवाइड में 7 है इसको क्या करेंगे? हाँ, 5y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? इजी है, डायरेक्टली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे आएगा 11400 माइनस 18y, यह आएगा 7 5 35। डायरेक्ट में लिखता हूं यहां पे। ठीक है ना? 7 5 35 और y आएगा इज इक्वल टू 7, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए? 52, 5 कैरी आ गया, 7 1 7, 7 और 5 कितने हो गए? 12, तो 12250। तो इसका मतलब हुआ हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, जो वेरिएबल्स है उनको इसी साइड लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और जो कांस्टेंट ये है 11400 इसको शिफ्ट करेंगे। तो 12250 माइनस आएगा 11400। ठीक है बेटा? अब देखो यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, 35 में से 18 को माइनस करो, क्या आएगा शाबाश? बताओ क्या आएगा शाबाश? 17 y। साइन किसकी आएगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है? हाँ, इज इक्वल टू, यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन आप करो, क्या आएगा?
यहां पे 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, 5 माइनस 0 जो है वो 5 ही आएगा, फिर है 2 माइनस 4 नहीं होगा, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, फिर यहां पे 1 है और यहां पे भी 1 है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 850 ये बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ y का वैल्यू जो है वो कितना आ जाता है फिर शाबाश 850 डिवाइडेड बाई 17, ये y का वैल्यू आ गया। और अब आप देख सकते हो अगर इनमें कॉमन फैक्टर्स है उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। और यहां पे ये y का वैल्यू जो है इसको हम सबस्टिट्यूट करेंगे किसमें, जोर से कहो, इक्वेशन थर्ड में, वेरी गुड, इक्वेशन थर्ड में सबस्टिट्यूट करेंगे तो वहां पे किसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, लिखो फिर शाबाश।